ये हमारे भाजपा का सबसे बड़ा मेंबर है। बिहार में उसका नहीं चलेगा, ये एजेंटगिरी नहीं चलेगा। हम लोग लालू जी के साथ थे, अभी तेजस्वी जी के साथ है, तेजस्वी जी के साथ रहेंगे। बिहार में 2-4 सीट है, आप नहीं देखे अगले बार 5 सीट जीते तो 4 गो आरजेडी में ही शामिल हो गए। और ये तो राष्ट्रीय पार्टी है ना, आरजेडी में है और आरजेडी में ही रहेंगे। मिथिलांचल में आपको असदुद्दीन अवैसी साहब का जो भी वर्चस्व है, इसलिए मुसलमान, हिंदू या सिख ईसाई नहीं देख रहा है। मुसलमान यही बस एक ही नारा है कि हम लोग सब भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम का कोई नारा नहीं। मिथिला के एआईएम के साथ नजर आ रहे हैं, क्या आरजेडी के साथ से मुस्लिम छोड़कर एआईएम में चले गए? मुस्लिम यादव एक साथ, इस बार अदर हमारे जितने समाज जात के लोग हैं वो सब इस बार तेजस्वी यादव के साथ है। 10,000 में रोजगार होता है, क्या कर लेगा आदमी 10,000 में? दुकान खोलेगा तो टेबल बनाएगा, कुर्सी बनाएगा, रेक बनाएगा, 10,000 बुश, वो लाएगा सामान कहाँ से? द सोशल में स्वागत है। जिस तरह से बोला इलेक्शन के लिए अब टिकट में मिलने में कुछ ही घंटा बचा, लेकिन भीड़ दिखाई कि भीड़ कितनी है। अभी से लोग 3 दिन से यहाँ पे हैं, आरजेडी ऑफिस में हम है और भीड़ है, खाने का इंतजाम है, सब कुछ है, लेकिन 24 घंटा बचा है टिकट मिलने में अभी से देखा जाए तो। लेकिन कुछ लोग हम बातचीत करेंगे कि कहाँ से आए हैं, क्या अभी तक कुछ फाइनल भी हुआ है कि नहीं। बहुत ऐसे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं 2 दिन 3 दिन से, हम कुछ लोग हम उनसे बातचीत करेंगे। सर आपका? मेरा नाम हो गया मोहम्मद शफीउर रहमान। कहाँ से आए हुए हैं? हम जयनगर प्रखंड, जिला मधुबनी, देवधा मध्य पंचायत का मैं सरपंच जी। क्या किया इस बार, क्या है मुस्लिम को लेकर? हर बार मिलता है कि मुस्लिम ओवैसी के साथ नजर आ रहे हैं, आरजेडी को छोड़ के हट रहे हैं क्या? अब आइए, सबसे पहले मैं एक ही लफ्ज में मैं आपके बात को और आपके सवाल को काट दूंगा। भारत से लेकर करके पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर गर्जा है तो वो हमारे कौम, हमारे मुसलमान भाई बोले। उसके अलावा अगर कोई हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी समाज के लोग, जाति के लोग हों, तो उसको क्या करते हैं, जेल भेज देते हैं। लेकिन ये हमारे भाजपा का सबसे बड़ा मेंबर है। कौन? ओवैसी जी। इसलिए भैया बिहार में उसका नहीं चलेगा, ये एजेंटगिरी नहीं चलेगा। हम लोग लालू जी के साथ थे, अभी तेजस्वी जी के साथ है, तेजस्वी जी के साथ रहेंगे। एम मुस्लिम यादव एक साथ, इस बार अदर हमारे जितने समाज जात के लोग हैं वो सब इस बार तेजस्वी यादव के साथ है। वैसे बोलते हैं कि हम मुस्लिमों की आवाज है, मुस्लिम की आवाज उठाते हैं हर मुद्दे पे, लेकिन तेजस्वी यादव नहीं उठाते। इस सवाल को छोड़ दीजिए, बिहार में इस सवाल को अलग कर दीजिए। वो उधर है, इधर नहीं है, बिहार में नहीं। हाँ नहीं, हम इस बात को नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। इसलिए नहीं मानेंगे भैया कि अगर मुझको उसको मानना होता तो हम तेजस्वी यादव के पास गोहराने नहीं आते खजौली विधानसभा के लिए। इसलिए भैया उस बात को आप वापस लीजिए। मैं इस बात को गारंटी देता हूं कि हम लोग उनके साथ नहीं है, बिहार में नहीं है। अगर है तो 5 गो सीट लिया, क्यों कल के तारीख में चला गया हमारे तेजस्वी के पार्टी में? लेकिन मिलने के लिए तो आए थे तेजस्वी यादव से, बोलते हैं कि एआईएम के अध्यक्ष आए थे मिलने के लिए तेजस्वी यादव से। उनसे बातचीत नहीं हुई, उनसे बातचीत नहीं हो पाई, वो नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? अब तो सोचा हमारे आने वाले ना सोचेंगे कि क्यों नहीं मिले, नहीं समझे? वो एजेंट के काम शामिल कर सकते थे और वाई समीकरण मजबूत हो जाता। देखिए, अब इस सवाल पर 2 सवाल है। हमारे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है, उनके दिल में क्या है मैं नहीं जानता हूँ। हमारे दिल में यह है कि बिहार का युवा है, नया चेहरा है। इस बार बिहार का मुख्यमंत्री हमारे तेजस्वी यादव बने, ताकि बिहार में जो महंगाई है, वोट देता हूं मैं बिहार में, भारत का सरकार बनता है। अब वो गुजरात में, वह गुजराती जीत करके जाता है अपने गुजरात में, चीनी का फैक्ट्री, जूता का फैक्ट्री, चावल का फैक्ट्री खोलता है। बिहार में क्या मिला? पूछिए उन दोनों से, बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से पूछे बिहार को क्या मिला? दिया एक भी फैक्ट्री? हमारे 4-4, 5-5 चीनी मिल बंद है। मेरा नाम अब्दुल सलाम रिजवी है, मैं इस्लामी स्कॉलर हूँ और हम आए हुए हैं मधुबनी जिला जयनगर प्रखंड देवधा गांव से, जो खजौली 33 विधानसभा क्षेत्र है, वहीं से हम आए हैं अपने नेता
के पास, तेजस्वी यादव जी के पास, उनसे मुलाकात करने, लेकिन वो नहीं है, वो दिल्ली गए हुए हैं। और जो है ना, हम लोग आए हुए हैं, हमारे जो खजौली विधानसभा के युवा नेता हैं ब्रिज किशोर यादव जी, उनके सपोर्ट में आए हुए हैं। उनको टिकट दिलाना है, क्योंकि ऐसा जमीनी सतर का नेता आपको नहीं मिलेगा। लेकिन आप पे एक सवाल उठता है कि मुस्लिम तो मिथिला के एआईएम के साथ नजर आ रहे हैं, क्या आरजेडी के साथ से मुस्लिम छोड़कर एआईएम में चले गए? हम लोग जब कांग्रेस से टूट करके वाम दल वगैरह जो फ्रंट बना था, थर्ड फ्रंट, जिसके बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे, लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, उस जमाने से जनता दल में है। बाद में आरजेडी बना तो हम लोग आरजेडी में हैं, उस जमाने से जी आरजेडी में हैं और आरजेडी में ही रहेंगे। मिथिलांचल में आपको असदुद्दीन अवैसी साहब का जो भी वर्चस्व है या जो भी उनके नेता वगैरह हैं, वो आपको सीमांचल में है। मिथिलांचल में खासकर मधुबनी जिला में कहीं भी उनका पकड़ नहीं है। बोलते हैं ओवैसी की मुस्लिम की आवाज हम उठाते हैं, मुस्लिम मेरे साथ हैं, आरजेडी नहीं उठाती, बार बार इल्जाम लगाते हैं। नहीं, अवैसी साहब जो आवाज उठाते हैं वो उनका अपना जाति है, वो कहते हैं, लेकिन मुसलमान उस पार्टी के साथ नहीं है जिसका बिहार में 2-4 सीट है। आप नहीं देखे, अगले बार 5 सीट जीते तो 4 गो आरजेडी में ही शामिल हो गए। और ये तो राष्ट्रीय पार्टी है ना आरजेडी, इसलिए मुसलमान, हिंदू या सिख ईसाई नहीं देख रहा है। मुसलमान यही बस एक ही नारा है कि हम लोग सब भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम का कोई नारा नहीं है। भारत हमारा गंगा जमुना तहजीब का एक बहुत बड़ा खजाना है, जिसको आरजेडी पर बार बार इल्जाम लगता हुआ है कि एमओवाई की पार्टी बन चुकी है आरजेडी। अगर एमओवाई की पार्टी है तो अभी जो हमारे वर्तमान अध्यक्ष हैं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, वो यादव तो नहीं है। अगर कोई हमको कह दे कि मंगनी लाल मंडल यादव है, तब हम समझे कि या मुसलमान को इन्होंने, अब्दुल बारिक सिद्दीकी हैं, लेकिन उनको उतना बड़ा पद नहीं मिला है जितना बड़ा मंगनी लाल मंडल जी को मिला हुआ है। तेजस्वी यादव, हमारे राहुल गांधी जी, सब वर्ग को लेकर के, सब जात, सब धर्म को लेकर के बिहार में आए और वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिए। बिहार में रोड शो हुआ, सारा कुछ हुआ, आप लोगों ने भी कवरेज किया होगा, आपने देखा है। तेजस्वी यादव का एक ही बात कहना है कि बिहार अमन और चैन और शांति का धरती बने, सब लोग अमन चैन के साथ रहे, बिहार में विकास हो, बिहार में बहार हो। आज तेजस्वी यादव आएंगे तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा बिहार के लिए? सबसे बड़ा मुद्दा उनका जो है, वो जो बोले हैं कि हर घर में हम एक नौकरी देंगे, उनका एक ये मुद्दा होगा। दूसरा, बिहार के लोग जो पलायन करते हैं, बिहार को छोड़ करके गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र जाते हैं, वहाँ गाली सुनते हैं, काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ मार खाते हैं, ये सबको वो रोकेंगे। माँ बहन को 2500 रुपया महीना बगैर लोभ लालच के देंगे, 30,000 रुपया बोले हैं देंगे, हर घर में एक नौकरी देंगे। और ये जो बोलते हैं वो वादा निभाते हैं, क्योंकि अगली बार जब 17 महीने की सरकार थी तो इन्होंने ही नौकरी देने का काम किया था। लेकिन एनडीए सरकार जो अभी 10,000 रुपए महिला के खाते में भेज रही है, उस पर क्या कहें? 10,000 रुपया जो महिला को दिया गया है, तो आप भी जो है ना पत्रकार है, आप चैनल चलाते हैं, तो उन महिलाओं से जाके पूछिए कि वो फ्री में मिला है या कर्ज के तौर पर मिला है। आप तो कर्ज वाले को और जो है ना दबा दिए हैं। वो तो 10,000 रुपया आज नहीं कल रिटर्निंग में देना ही पड़ेगा। वो तो नहीं है कि फ्री में आप दे दिए मदद। 10,000 में रोजगार होता है, क्या कर लेगा आदमी 10,000 में? दुकान खोलेगा तो टेबल बनाएगा, कुर्सी बनाएगा, रेक बनाएगा, 10,000 बुश, वो लाएगा सामान कहाँ से? अगर देना था तो 6 महीना पहले क्यों नहीं दिए, 1 साल पहले क्यों नहीं दिए? जब हमारे तेजस्वी जी ने ऐलान किया कि हम 30,000 देंगे, तो इन्होंने 10-10,000 सबके खाते में, वो भी जीविका दीदी सबके ही खाते में किया है, सबके खाते में नहीं किया है। और मैं खजौली विधानसभा से हम अपने तेजस्वी भाई को और लालू जी को दोनों को दोहराने हैं कि अगर इस बार खजौली विधानसभा का इज्जत बचाना चाहते हैं, समाज का वोट लेना चाहते हैं, तो इस बार जमीन का बेटा, जमीन से जुड़ करके उठा है, उस नेता को हम लोग टिकट लेने आए हैं। वो है ब्रजकिशोर यादव। ब्रजकिशोर यादव जो माँ को, बहन को, बेटी को ब्याह में हो, शादी में हो, मदद करते हैं। अगर अभी आपको ब्लड का जरूरत है, हेलो ब्रजकिशोर भैया, हाँ, अरे भाई ये ना भगले, तुरंत वो अपना एम्बुलेंस भेजते हैं। उनके पिताजी थे मुखिया, अभी खुद है मुखिया, उनकी पत्नी भी है। लेकिन आप एक बार कॉल कीजिए, जैसे 112 पर कॉल करते हैं,
तुरंत पहुंच गया दरवाजा पर, का हो का भइल है। तो वही तरह से हमारे ब्रजकिशोर यादव है खजौली विधानसभा का,